चलो किधर से लेके आई? सदर से लेके आई? वो पापा पापी नहीं है पापा पापी छाली होती थी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं अपने लिए दाल बना रही हूँ। आज बहुत दिल कर रहा था कि अम्मी के हाथ की दाल खाऊं। हालांकि जब अल्लाह बख्शे अम्मी ज़िंदा थी और अम्मी ये वाली दाल बनाती थी तो ये मुझे दाल बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन माँ के हाथ का जो जायका होता है वो याद तो आता है। तो इस वजह से आज जो है ना ये माश की दाल अम्मी की स्टाइल से जो है ना खाने को दिल कर रहा था। आज अफ्तारी में अकेली थी तो मैंने कहा चलो अपने लिए दाल बना लेती हूँ और साथ में जो है ना सब्ज़ मिर्चें हैं ना वो मैंने कहा इसके मैं पकौड़े बना लेती हूँ। जब रमज़ान शुरू नहीं हुए थे तो मैंने यही सोचा था कि मैं रमज़ान में जो है ना आप लोग सब बहुत सी रेसिपी शेयर करूँगी और अपने एक शेड्यूल बनाया हुआ था कि ये वाली इबादत करूँगी और इस किस्म की रेसिपी बनाऊँगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है इसी तरह जो है ना टाइम में बरकत भी ख़त्म होती जा रही है कि अब रमज़ान का पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी पहला अशरा गुज़र गया, दूसरा भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है और पता ही नहीं चला कि रमज़ान कहाँ से आया और कहाँ पे चला गया है। और अल्लाह बख्शे जब हमारी अम्मी ज़िंदा होती थी, जब रमज़ान आता था तो बहुत खुश होती थी और जब 15 रोज़े गुज़र जाते थे तो फिर बहुत खफा होती थी, कहती थी कि रौनकें ख़त्म हो रही हैं। ये मैं हरी मिर्च के पकोड़े बना रही हूँ। ये बहुत मज़े के होते हैं। इनको जो है ना इनकी जो फीलिंग होती है ये मैंने चाट मसाला डाला है और इसमें जो है ना वो जो पकोड़ों वाला मसाला है वो डाला है। और ये मिर्चें जो है ना बन के बड़ी मज़े की लगती हैं। मैं शुरू से जब ना रमज़ान में ये वाली मिर्चें बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। एक दफ़ा मुझे याद है घर में जब शादी से पहले जो है ना मैंने अपने लिए 4-5 मिर्चें बनाई थी ना, तो जो है ना भाई और बहन मेरी कहती है कि ये तो मिर्चें मांग के लाई थी, इतने थोड़ी सी बनाई हैं। तो अक्सर जब भी मैं ये मिर्चें बनाती हूँ तो मुझे फिर वो वाला वाक़या याद आ जाता है। तो बहुत ख़ूबसूरत ये वाक़यात होते हैं और इंसान को नहीं पता होता है कि ये टाइम इतना जल्दी गुजर जाएगा और फिर मुड़ के ये टाइम आएगा भी नहीं। तो जो टाइम गुजर रहा है उस टाइम की कदर किया करें और उस टाइम को अच्छे तरीके से गुजारा करें, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता है। आज मैंने अपने लिए सिंपल सी अफ्तारी बनाई है, क्योंकि मैं अकेली थी तो बस मैंने फिर माश की दाल बनाई है और साथ जो है ना मिर्च वाले पकोड़े बनाए हैं और एक सिंपल सी मैंने अफ्तारी की है। जा रही हूँ मैं। नहीं जाना है, घर नहीं आना है? बाहर नहीं जाना। क्यों? किधर जा रही हो? ऐसी को तो हाँ सही कहीं कहाँ जा रही हो? सही नहीं। तो फिर घर आओ ना। चलो सो बब आने वाला है, आ जाओ। हम चले जाएंगे, पीछे से बब आ जाएगा।
बुक्स लेके आई हूँ? हाँ बुक्स दी मम्मा। नई बुक लेके आई हूँ? ये बुक्स लेके आई है। ओए चलो आज हम पढ़ेंगे, चलो। ये पकड़ो। चलो से लेते आई हूँ मैं बुक। किधर से लेके आई? सदर से लेके आई हूँ? हाँ, वो पापा पापी नहीं है पापा, पापी शादी होती थी वो दूध नहीं ले जाए थे, उधर तरी थी, उधर टॉयलेट तरी थी, वो था ना मैं बहुत करा था और उधर वही लगाया मैंने। सदर से और क्या लेके आई हो? और डॉक्टर के पास गई थी? लाता था नहीं हाँ। तो जाती होती हूँ। मम्मा ने क्या लिया था? दवाई दवाई ली है? और दर्दी हो रही थी, सांस लगी एलर्जी हुई हुई है। हाँ दिखाओ, तो ये इधर एलर्जी हुई हुई है। ये देखो। चलो चलो। बंद खाती है इसलिए। मीरब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है तो बातें भी प्यारी प्यारी करती जा रही हैं। और अभी मैं जो है ये नेक्स्ट डे और कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। और बाहर जो है ना मौसम बड़ा प्यारा होता जा रहा है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। आज मीरब को देखा है तो वैसी जो है ना पुरानी याद आ गई कि छोटी सी थी ये जब मेरे पास आई थी और भाभी की नई नई जॉब लगी थी। और इसको मैंने कहा था कि चलो मैं रख लिया करूँगी, तुम जॉब कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के दौर में एक कमाई पे गुजारा नहीं हो रहा है। जब तक मियाँ बीवी दोनों मिल के काम ना करें तो इस महंगाई के दौर में जो है ना बंदा आगे नहीं जा सकता है। फिर बंदा जो है ना बहुत पीछे रह जाता है और फिर बहुत से मसले मसाइल बन जाते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है ना चिकन पकोड़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज मैं जो है ना, वैसे आप लोगों ने तो मेरे चिकन के पकोड़े देखे ही हुए हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो इसको मैरिनेट करके रखा है। इसमें मैंने पकोड़ा मसाला डाला है और जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ मैंने जो है ना थोड़ा सा मैंने का इसमें सिरका डाला है। और अगर किसी ने मीरब का बचपना देखना है तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ये कितनी कुछ थी जब हमारे घर आई थी। और जो है ना उस वक्त तो ये बहुत छोटी थी और ये इतनी मेरे साथ आदी भी नहीं थी। ये ज़्यादा अम्मी के साथ होती थी, अम्मी इसके साथ खेलती होती थी और अम्मी और ये दोनों मिल के जो है ना लगे रहते होते थे। कभी गन डालते थे तो कभी क्या करते थे। और मैं सारा दिन जो है ना इन लोगों के आगे पीछे होती रहती थी। मैं कहती तुम लोगों ने ये कर दिया है, तुम लोगों ने वो कर दिया है, क्योंकि वो एकदम मुझ पे बर्डन आ गया था। अम्मी भी बीमार थी, ज़ईद भी बीमार थे और ज़ाहिर मीरब की भी जिम्मेदारी आ गई थी और फिर घर के काम भी थे और साथ मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया था। तो वो जो दिन थे वो बड़े मुश्किल दिन थे। लेकिन बस जो कोई भी दिन होता है वो कुछ अरसे के लिए होता है, इसलिए अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उसे घबराई नहीं, क्योंकि वो वक्ती मुश्किल होती है। उसका मुकाबला जो है ना डट के करना चाहिए ताकि जो है ना बंदा आगे बढ़ सके। ये वही दही बल्ले हैं जो मैंने माश की दाल से बनाए थे। तो फिर मैंने कुछ जो है ना फ्रीज़र में रख लिए थे। उस दिन मैंने सारे नहीं बनाए थे, तो आज जो है ना मैंने कहा चिकन पकोड़ा बनाऊंगी तो साथ जो है ना दही बल्ले बना लेती हूँ। असल में हम दो ही बंदे होते हैं और ज़ईद तो ज़्यादातर इवनिंग पे होते हैं और वो जो है ना ज़्यादातर अफ्तारी उधर ही करते हैं कि उनको जो है ना हॉस्पिटल की तरफ से अफ्तारी मिलती है। और मैं होती हूँ अकेली। हाँ, खाना हम जो है ना रात को मिल के खाते हैं, मैं और ज़ईद। जब ज़ईद वापस आ जाते हैं तो फिर हम लोग मिल के खाना खाते हैं।
तो फिर इस वजह से जो है ना मैं आजकल फिर चीज़ें भी कम बना रही हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि जब खाने वाला ना हो तो फिर चीज़ें ज़ाया जाती हैं और दिल नहीं करता है कोई चीज़ ज़ाया करने को, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है तो किसका दिल करता है कि कुछ ज़ाया हो। तो इस वजह से मैं जो है ना सिंपल सी इफ्तारी बनाती हूँ। और वैसे भी रमज़ान में जैसे जैसे दिन गुजरते होते हैं तो इन चीज़ों से बंदा बोर हो जाता है, बंदे का दिल नहीं करता है खाने को। बारिश तेज़ हो गई है और ये जो बारिश थी इसने मौसम को एकदम चेंज कर दिया कि एकदम थोड़ी हल्की हल्की सर्दी होना शुरू हो गई, नहीं तो गर्मी हो गई थी और मैंने लॉन के कपड़े भी निकाल लिए थे। ये ऐसा मौसम होता है कि जिसमें नहीं पता चलता है कि बंदा लॉन के कपड़े पहने कि लीलन के कपड़े पहने, बंदा कंफ्यूज ही रहता है कि मतलब कौन से कपड़े पहने। लॉन के पहने तो सर्दी लगती है, लीलन के पहने तो गर्मी लगती है। तो आजकल तो जो है ना ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और मैंने भी ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से कपड़े गर्मियों के लिए लिए हैं। ईद के लिए मैंने कोई इतना ख़ास सूट तो नहीं लिया है, हाँ लेकिन मैंने गर्मियों की शॉपिंग की है क्योंकि मेरे पास कपड़े बहुत शॉर्ट थे, घर पहनने के भी नहीं थे, ज़्यादातर मैंने घर पहनने के लिए लिए हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने घर पहनने के लिए लॉन के कैसे कपड़े लिए हैं। इस दफ़ा मैंने ज़बरदस्त सी शॉपिंग की है अपने लिए, बड़े अरसे बाद अपने लिए शॉपिंग की है, नहीं तो 2-3 साल हो गए हैं कि मैंने बिल्कुल शॉपिंग छोड़ दी थी। और मेरे चिकन पकोड़े तैयार हो गए हैं और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और जो नए लोग हैं इस वक्त मेरे चैनल पे जो पहली दफ़ा आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।